Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 7th पेपर है वो संस्कृत का है और संस्कृत में हम अपने 5 चैप्टर तक सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 5th चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं संस्कृत में। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो जाइए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए। आपके चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली अपडेट की जाती है आपकी प्लेलिस्ट। जाइए वहाँ पर जाकर सारी क्लासेस को देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है हमारी क्लासेस। इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ कि नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और नोट्स बनाएंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। आपके लिए एग्ज़ाम्स में बहुत 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 सपोर्ट करने वाले हैं हमारे नोट्स। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे चैप्टर 6, अपना 6th चैप्टर देखेंगे संस्कृत में, ठीक है। जो हमारा 6th चैप्टर है वो है वंदना तथा नीति परक वाक्यों का अर्थ। क्या है इसमें हम संस्कृत के कुछ श्लोक देखेंगे, सुभाषितानी देखेंगे। संस्कृत के जो भी नीति परक श्लोक हैं, जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं संस्कृत में, उनके हिंदी अनुवाद देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वंदना क्या होती है। किसी भी कार्य का श्री गणेश यानी कि शुभारंभ, जब हम प्रारंभ करते हैं किसी कार्य को, श्री गणेश कहते हैं उसी को। किसी भी कार्य का श्री गणेश अथवा कार्य को प्रारंभ करने की साधना है। क्या है वंदना? वंदना किसी कार्य का श्री गणेश अथवा कार्य को प्रारंभ करने की साधना है। जब किसी कार्य का आरंभ किया जाता है तो स्तुति के रूप में वंदना प्रयोग में लाई जाती है। वंदना मनुष्य के लिए एक प्रकार की शक्ति या फिर ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। वंदना के 2 रूप होते हैं। देखिए वंदना क्या, जब हम कोई भी अच्छा काम करने चलते हैं, अब ये काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम सुबह सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी भी रिलीजन के हों, कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, हम सुबह सुबह उठते हैं और अपना, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। क्या करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं और अपने लिए सब अच्छा अच्छा मांगते हैं, अपनों के लिए सब अच्छा अच्छा मांगते हैं। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, एक तरीके से वंदना हो गई, प्रार्थना हो गई ईश्वर की, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है किसी भी कार्य का, तो हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत ईश्वर को याद करके करते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया है, जब किसी कार्य का श्री गणेश अथवा कार्य को प्रारंभ करने की साधना है। क्या है वंदना? किसी कार्य का श्री गणेश अथवा कार्य को प्रारंभ करने की साधना है। जब किसी कार्य का प्रारंभ किया जाता है तो स्तुति के रूप में वंदना प्रयोग में लाई जाती है, ठीक। वंदना मनुष्य के लिए एक प्रकार की शक्ति या फिर ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। वंदना के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो होगी हमारी व्यक्तिगत वंदना, जैसे कि हम सुबह सुबह उठे, हमने अपने ईश्वर को याद किया, ये व्यक्तिगत वंदना हो गई। तो क्या है, जो आत्म शांति के लिए व्यक्तिगत रूप से की जाती है, ठीक है, अकेले करते हैं जो हम, वो है व्यक्तिगत वंदना। सामूहिक वंदना, अब देखिए सामूहिक वंदना कैसे, आप स्कूल्स में देख लीजिए, बच्चे सुबह सुबह करते हैं ना, प्रेयर करते हैं, स्कूल में प्रेयर होती है, तो सामूहिक रूप से स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं सब एक साथ में करते हैं ना, तो उसको देख लीजिए आप, वो है सामूहिक वंदना का उदाहरण, ठीक है। क्या है सामूहिक वंदना का उदाहरण? तो क्या है, इसमें समूह की भावना निहित होती है। क्या है, इसमें समूह की भावना निहित होती है। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वंदना के बारे में। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वंदना के प्रकार वगैरह, वंदना किसे कहते हैं, बहुत ही रेयर है कि आपसे पूछ ले, वरना ये क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछे जाएंगे, आपको संस्कृत में ऐसे ही श्लोक दे देंगे और बोलेंगे ये हिंदी अनुवाद बताइए इसका, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहली वंदना हमारी क्या है, देखते हैं। देखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्या है, अब देखिएगा थोड़ा सा निकालने का प्रयास, इसका तो फिलहाल मोस्टली बच्चों को पता ही होगा। त्वमेव का मतलब क्या होता है, तुम, माता यानी कि माँ, चा मैंने अभी आपको बताया था वहाँ पर, और हो जाता है ना, चा का अर्थ होता है और। तुम्हें माता च पिता तुम्हें। क्या है, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। क्या है,
तुमेव माता च पिता तुमेव, यानी कि तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुम ही बंधु बांधव हो, यानी कि तुम ही मेरे बंधु हो और तुम ही सखा हो। ठीक है। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, क्या है, तुम ही विद्या यानी कि ज्ञान हो। ठीक है। और तुम ही धन धान्य हो। द्रविणम का मतलब क्या होता है, धन धान्य। ठीक है, धन धान्य। और तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, यानी कि तुम ही ज्ञान हो, तुम ही धन धान्य हो। हे देवी देवताओं के आराध्य, क्या है, तुम्हें सर्वम मम देव देव, तो क्या है, हे देवी देवताओं के आराध्य, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ठीक है, क्या है, तुम ही मेरे सब कुछ हो। देखते हैं, देखिए, तुम ही हो माता पिता तुम्हें भी, यानी कि तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो और तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरा ज्ञान हो, तुम ही मेरा धनधान्य हो। और हे देवी देवताओं के आराध्य, तुम ही ईश्वर और तुम ही मेरे सब कुछ हो। लिखा है ना, तुम्हें बस सर्वम मम देव देव, हे देवी देवताओं के आराध्य देव, तुम ही ईश्वर, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ठीक, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु बांधव हो, तुम ही विद्या या ज्ञान हो और तुम ही धन धान्य हो। हे देवी देवताओं के आराध्य देव, तुम ही ईश्वर, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ठीक, ये था हमारी पहली वंदना। अब दूसरा देखते हैं। देखिएगा, तुमादि देवा पुरुषा पुराणम। ठीक है, तुमादि देवा पुरुषा पुराणम, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। ठीक है, वेत्तासि वेदयम च परम च धाम, त्वया ततम विश्व मनंत रूपम। क्या है, तुमादि देवा पुरुषा पुराणम, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेदयम च परम च धाम, त्वया ततम विश्व मनंत रूपम। क्या है, देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। देखिए, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, तुम ही सबसे पहले देवता हो, तुम ही सबसे पहले पुरुष हो। देखिएगा, तुम्हारी देवा पुरुषा पुराणम, तो क्या है इसका मतलब, ठीक है, तो क्या है, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हुए, क्या है, देखिएगा, तुम्हारी देवा, तो क्या है, भगवान कृष्ण की प्रार्थना कौन कर रहा है, अर्जुन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, तुम्हारी देवा, यानी कि हे भगवान, तुम ही सबसे पहले देवता हो। क्या है, तुम्हारी देवा पुरुषा पुराणम, तुम ही सबसे पहले पुरुष हो। ठीक है, तुम ही सबसे पहले देवता हो और तुम ही सबसे पहले पुरुष हो। और क्या है, तुम ही इस संसार के सबसे बड़े खजाने हो, जानने योग्य वस्तुओं के ज्ञाता हो तथा सबसे बड़े धाम तुम ही हो, और तुम ही इस संसार के अनेक रूपों में फैले हुए हो। क्या है, तुम ही इस संसार के अनेक रूपों में फैले हुए हो। देखिए, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, तुम ही सबसे पहले देवता हो, तुम ही सबसे पहले पुरुष हो, तुम ही इस संसार के सबसे बड़े खजाने हो, जानने योग्य वस्तुओं के ज्ञाता हो तथा सबसे बड़े धाम तुम ही हो, और तुम ही इस संसार के अनेक रूपों में फैले हुए हो। ठीक है, तो क्या था, तुम्हादि देवा पुरुषा पुराणम, तमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेदयम च परम च धाम, त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, असतो माँ सदगमे। ठीक है, क्या है, असतो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, और मृत्योर्मा मृतगमे। ठीक है, क्या है, तो क्या है, असतो माँ सदगमे, हे परमेश्वर, आप हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। क्या है, असतो माँ सदगमे, यानी कि सदगमे यानी कि सदमार्ग। ठीक है, तो इसीलिए असतो माँ सदगमे, हे परमेश्वर, आप हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस मीन्स क्या होता है, अंधकार होता है, तम मीन्स अधिहारा होता है ना, तो इसीलिए गए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। और क्या, मृत्योर माँ मृतगमय,
तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ठीक है, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हे परमेश्वर, आप हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। ज्ञान रूपी अंधकार से अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ठीक है, तो क्या था? असतो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे और मृत्योर्मा मृतगमय। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। ठीक है, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। ठीक है, क्या है? एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ईश्वर ही सभी प्राणियों में व्याप्त है। क्या है? एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, तो क्या है? एक ईश्वर ही सभी प्राणियों में व्याप्त है। फिर क्या है? सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी स्थानों पर उपस्थित है। ठीक है, सभी प्राणियों में स्थित आत्मा है। कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासम। ठीक है, कर्मों का स्वामी है और सभी प्राणियों का निवास स्थान है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, प्राणियों का केवल साक्षी है, सबको अपनी आंखों से देखने वाला और निर्गुण है। क्या है? सबको अपनी आंखों से देखने वाला और निर्गुण है। तो क्या है? एको देवा यानी कि एक ईश्वर, सर्वभूतेषु गुणा, सभी प्राणियों में व्याप्त है। सर्वव्यापी यानी कि सभी स्थानों पर उपस्थित है। सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों में स्थित है। ठीक है, कर्माध्यक्षा, कर्मों का स्वामी है। सर्वभूतादिवासम, सभी प्राणियों का निवास स्थान है। साक्षी चेता यानी कि प्राणियों का केवल साक्षी है। ठीक है, प्राणियों का केवल साक्षी है। केवलो निर्गुणस्य, सबको अपनी आंखों से देखने वाला और निर्गुण है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे सुभाषितानी। सुभाषितानी या नीतिपरक श्लोक भी कहते हैं इनको। ठीक है, चलिए, 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ 2021 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। क्या है? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। देखिएगा क्या है इसका मतलब, देखते हैं भावार्थ क्या है। काक चेष्टा, कौवे जैसा प्रयत्न। ठीक है, बको ध्यानम यानी कि बगुले जैसा ध्यान। स्वान निद्रा यानी कि कुत्ते जैसी नींद। तथैव च, ठीक है, फिर क्या है? अल्पाहारी यानी कि कम खाने वाला, कम खाना। और गृह त्यागी यानी कि घर को छोड़ देना। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं। क्या है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। कौवे जैसा प्रयत्न, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाना और घर को छोड़ देना, विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अष्टादश पुराणेषु, क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम। क्या है? परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश क्या होता है? यानी कि 18। क्या होता है? अष्टादश यानी कि 18। मैंने आपको गिनतियाँ लिखवाई हैं आगे, उसमें आपको अभी पता चलेगा हिंदी में। ठीक है, अष्टादश यानी कि 18, पुराणेश यानी कि पुराणों में, व्यासस्य यानी कि व्यास जी, द्वयवचन यानी कि 2 वचन, 2 सार हैं। ठीक है, परोपकार यानी कि परोपकार, पुण्य यानी कि पुण्य के लिए है, और पापाय परपीडनम दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप के लिए है। तो क्या है? 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन सार के हैं। क्या है? 2 वचन सार के हैं। क्या है? परोपकार पुण्य के लिए है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप के लिए है। ठीक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा। देखिएगा, द्वित्वम चा
नृपत्वम चा नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक क्या है विद्वत्वम चा नृपत्वम चा नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा, इससे थोड़ा सा भी अगर आप निकाल पा रहे होंगे तो देखिएगा, विद्वत्वम क्या है, विद्वान होना और राजा होना। क्या है देखिएगा, विद्वत्वम च नृपत्वम। ठीक है, विद्वत्वम के क्या होता है, विद्वान, और नृप का मतलब क्या होता है, यानी कि राजा। तो क्या है विद्वत्वम च नृपत्वम। तो क्या विद्वान होना चा का अर्थ होता है और। मैंने अभी आपको अनुवाद बताए थे तो उसमें मैंने आपको कुछ अव्यय दिखाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि चा का अर्थ होता है और। विद्वानम चा नृपत्वम चा नैव तुल्यम कदाचन। ठीक है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या है, विद्वान होना और राजा होना कभी भी समान नहीं है। क्यों समान नहीं है, क्योंकि राजा तो अपने सिर्फ जो है अपने राज्य में ही पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान होता है उसकी सभी जगह पर पूजा होती है। देखिएगा क्यों, देखिएगा कैसे, विद्वान होना और राजा होना कभी समान नहीं है, क्योंकि राजा की पूजा तो केवल अपने ही राज्य में होती है, जबकि विद्वान की पूजा सब जगह होती है। तो इसलिए सर्वत्र का है ना, विद्वत्वम चा नृपत्वम चा नैव तुल्यम कदाचन। ठीक है, यानी कि राजा और विद्वान और राजा की कभी भी समान नहीं हो सकते, कभी भी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा सिर्फ अपने देश में ही पूजा जाएगा, और जो विद्वान होगा उसकी पूजा सभी जगह यानी कि सर्वत्र होगी। ठीक है, वो सर्वत्र पूजनीय होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात सत्यम प्रियम। ठीक है, प्रियम ना प्रियम चा ना नतम ब्रूया देश धर्मा सनातना। ठीक है, क्या है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम चा नान्यतम ब्रूयात देश धर्म सनातना। तो क्या है, सत्य बोलना चाहिए यानी कि सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात यानी कि प्रिय बोलना चाहिए। ठीक है, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्यारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। ठीक है, क्या है, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्यारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो क्या है, ब्रूयात देश धर्मा सनातना। ठीक है, यही सनातन धर्म है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिगच्छता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। क्या है, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिगच्छता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। तो क्या है, ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य को नींद, थकान, डर, गुस्सा, आलस्य और धीरे धीरे काम करने की आदत, इन 6 दुर्गुणों यानी कि अवगुणों को, इन 6 दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए। ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य को नींद, थकान, डर, गुस्सा, आलस्य और धीरे धीरे काम करने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, देखिएगा, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। इसका हिंदी भावार्थ पूछा गया था। तो क्या है, मनुष्य चाहे कितना भी रूप यौवन से परिपूर्ण हो, चाहे कितने भी बड़े कुल में जन्मा हो, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होती है जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल। इसीलिए कहा गया है रूप यौवन संपन्ना। मनुष्य चाहे कितना भी रूप और यौवन से परिपूर्ण हो, विशाल कुल संभवा, चाहे कितने भी बड़े कुल में जन्मा हो, अर्थात राजा का ही पुत्र क्यों ना हो। ठीक है, विद्याहीन न शोभन्ते, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है, निर्गंधा इव किंसुका, तो उसकी वही स्थिति है जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल की होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा,
देखिए, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। क्या है? उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो क्या है भावार्थ? कार्य परिश्रम से ही पूर्ण होते हैं, मन में सोचने से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं आते। तो क्या है? कार्य जो है परिश्रम से ही पूर्ण होते हैं, सिर्फ मन में विचार कर लेने से कार्य पूर्ण नहीं होंगे। जैसे कि सिंह सो रहा है और उसके मुख में मृग आ जाए, ये संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धाप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। क्या है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। क्या है? सभी को प्रणाम करने वाले तथा वृद्धों की नित्य सेवा करने वाले पुरुषों की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। क्या है? सभी को प्रणाम करने वाले, जो सभी को प्रणाम करते हैं, उन पुरुषों का क्या है? उनकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश और बल, ये 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। ठीक है, तो क्या है? सभी को प्रणाम करने वाले वृद्धों, सभी को प्रणाम करने वाले तथा वृद्धों की नित्य सेवा करने वाले पुरुषों की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि। क्या है? पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या है? पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर जल, अन्न और मधुर वचन, ये 3 ही रत्न हैं। ठीक है, जबकि मूर्ख जन पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। देख कैसे? पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन से? जल है, अन्न है और मीठे वचन यानी कि मधुर वचन है। लेकिन जो मूर्ख हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है पृथ्वी पर जल, अन्न और मधुर वचन, ये 3 ही रत्न हैं, जबकि मूर्ख जन पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम कुछ सूक्तियां देखेंगे। क्या देखेंगे? सूक्तियां देखेंगे। आगे हम क्या देखेंगे? सूक्तियां देखेंगे, लेकिन इनको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी आपकी क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सूक्तियां। ठीक, तब तक क्या करना है? आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं। बार बार कहती हूँ, नोट्स बनाते रहिए, आपके एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे हमारे नोट्स। ठीक है, आपका ही फ़ायदा इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि नोट्स बनाते चलिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे ज़रूर खुशी होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरा, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से अपना स्टार्ट किया है, और जिन बच्चों के साथ मैंने स्टार्ट किया है, मैं चाहती हूँ कि उसमें से एक भी बच्चा असफल ना हो, सभी बच्चे सफल हों। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग नोट्स बनाते चलिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। जैसे कि आज रिजल्ट जो आया है डीएलएड का, आप लोग देख सकते हैं 4th सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। ठीक है, पासिंग रेट बहुत ज़्यादा है उसमें। ठीक, तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं ना, तो क्या करना है? आपको क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए क्लास को, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलती है हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।